नमस्कार। एक सवाल है, अच्छी सेहत का रास्ता क्या वाकई महंगी गोलियों से होकर जाता है या फिर हमारी अपनी रसोई से? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बड़ी बहस को समझने वाले हैं, सप्लीमेंट्स और असली खाने की जंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है ना, आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। एक तरफ तो है वो अरबों खरबों की सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो वादा करती है इंस्टेंट सॉल्यूशंस का, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी रसोई का वो सदियों पुराना ज्ञान। तो भाई भरोसा करें तो किस पर करें? 75,000 रुपए। चौंकाने वाला है ना ये नंबर? जी हाँ, एक औसत इंसान कुछ आम सप्लीमेंट्स पर साल भर में इतना 75,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम सिर्फ कुछ कैप्सूल्स के लिए। चलिए जरा पता लगाते हैं कि ये खर्च कितना सही है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कीमत उस सोच की भी है जो हमारे दिमाग में बिठा दी गई है कि भाई अच्छी सेहत इन गोलियों के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर डॉक्टर ने किसी खास कमी के लिए सप्लीमेंट लेने को कहा है तो वो जरूरी है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं इनके आम इस्तेमाल की। और ये मैसेज बहुत पावरफुल हो गया है। मतलब हमें ये यकीन दिला दिया गया है कि अपने खाने से हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं सकते। पर एक मिनट जरा सोचिए, हमारी पिछली पीढ़ियां, दादा दादी, नाना नानी, वो बिना किसी मल्टीविटामिन के सिर्फ असली घर का खाना खाकर हमसे कई ज्यादा हेल्दी जिंदगी जीते थे, है ना? तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब हमारी अपनी किचन में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें इन महंगे सप्लीमेंट्स का एक जबरदस्त, नेचुरल और सस्ता विकल्प बन सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बदलाव से शुरू करते हैं। आयरन की कमी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग अक्सर गोलियां खाते हैं। पर कुदरत ने हमें पालक के रूप में एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है। देखिए, पालक सिर्फ आयरन ही नहीं देता, ये तो विटामिन ए, सी और के का भी एक पावर हाउस है। और हाँ, एक प्रो टिप भी है, पालक पर हमेशा थोड़ा नींबू निचोड़ कर खाएं। इससे बॉडी आयरन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करती है। और एक और बात, पालक खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी से बचना चाहिए क्योंकि वो इसके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। अच्छा, अब आते हैं प्रोटीन पर। वो महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर के डब्बे हैं ना, उनको जरा साइड में रखिए। अंडे, जिन्हें कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता ऑप्शन है। अंडों में वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल्स की रिपेयर के लिए चाहिए। और तो और, ये दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। और वो जो कोलेस्ट्रॉल वाला मिथक है, उसे भी भूल जाइए। साइंस अब साफ साफ कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए अंडे खाना पूरी तरह से सेफ है। इम्यूनिटी का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? विटामिन सी, है ना? तो गोलियों के बजाय क्यों ना सीधा सोर्स पर ही चला जाए। एक ताजा संतरा, ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये तो सेहत का खजाना है। सिर्फ एक संतरा इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, स्किन को हेल्दी रख सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? दिन भर की विटामिन सी की जितनी जरूरत होती है ना, वो सिर्फ एक संतरे से ही पूरी हो सकती है। कमाल है ना? अब बात करते हैं गट हेल्थ की। पेट की सेहत के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी माने जाते हैं और इनके सप्लीमेंट्स काफी महंगे आते हैं। पर इसका सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सोर्स हमारी किचन में सदियों से रखा हुआ है, घर का बना ताजा दही। दही क्या करता है? ये हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाता है, जिससे न सिर्फ डाइजेशन सुधरता है बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फायदा सादे घर पर जमाए हुए दही से मिलता है, बाजार के मीठे दही से नहीं। तो ठीक है, हमने ऑप्शंस तो देख लिए, पर सवाल वही है, आखिर क्यों नेचुरल खाना लैब में बने सप्लीमेंट से बेहतर है? इसका जवाब साइंस में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर खाने से मिलने वाले विटामिन सी का लगभग 90% हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं गोलियों से मिलने वाले सिंथेटिक विटामिन का सिर्फ 50% ही कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुदरत हमें न्यूट्रिएंट्स एक पूरे पैकेज के तौर पर देती है, अकेले अचले नहीं। इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट सिनर्जी। मतलब खाने में मौजूद सारे पोषक तत्व एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि बॉडी उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। और ये एक ऐसा टीम वर्क है जिसे लैब में बनाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, अब आते हैं उस फायदे पर जो हम सबको बहुत पसंद है, पैसा। चलिए जरा हिसाब लगाते हैं कि असली खाना चुनकर असल में कितनी बचत की जा सकती है। ये फर्क देखिए जरा, सिर्फ इन 3 चीजों के लिए सप्लीमेंट्स पर महीने का खर्च लगभग 3,800 रुपए आ सकता है।
वहीं असली खाने से यही जरूरतें 750 रुपए से भी कम में पूरी हो सकती हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ी बचत है। और एक बहुत जरूरी बात और है, और वो है सेफ्टी की। कुदरत ने खाने में एक इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम दिया है। जैसे आप बहुत ज्यादा गाजर खाकर शायद अपनी स्किन को थोड़ा ऑरेंज कर लें, लेकिन विटामिन ए सप्लीमेंट का ओवरडोज आपके लिवर को खतरनाक नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असली सेहत प्रोडक्ट्स खरीदने से नहीं आती, बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल अपनाने से आती है। ये अपने स्वास्थ्य में सही जगह इन्वेस्ट करने की बात है, न कि सिर्फ गोलियों पर पैसा बहाने की। और यही सोच इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि सबसे असरदार फार्मेसी हमेशा से हमारी किचन ही रही है। हमारी सेहत की चाबी असल में हमसे कभी दूर थी ही नहीं। तो अगर कोई बदलाव लाना चाहता है तो उसके लिए ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। सब कुछ एक साथ बंद करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके असली खाने को अपनी डाइट में शामिल करें और धीरे धीरे गोलियों पर डिपेंडेंसी कम करते जाएं। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने, वो खुद बताएगा कि क्या चीज काम कर रही। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या सेहत का भविष्य किसी नई चमत्कारी गोली में छिपा है, या फिर अपनी जड़ों की ओर लौटने में, उस ज्ञान की ओर जो हजारों सालों से हमारे पास है? फैसला हमें खुद करना है।